बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ, एक खुशगवार मूड के साथ एंड खुशगवार मौसम के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड दिसंबर की सर्दी को एंजॉय करते होंगे और इसी के साथ आप अपने लेक्चर को भी एंजॉय करते होंगे क्योंकि विंटर वेकेशन भी है, लेकिन इसमें भी आप लोगों ने अपने काम पर फोकस करना होगा क्योंकि इसके बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी से क्लियर होगी, अभी से आप इस चीज़ों से फ़ायदा उठाओगी, काम करोगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा एंड इसका आपको फल भी मिलेगा। तो चलो स्टूडेंट, आज जो नंबर सिस्टम में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब जो है एक एक जो हमारे पास 4 बेसिक नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वो सारी जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ विद एग्जाम्पल। तो आई होप आप स्टूडेंट जो है ना इसको एंजॉय करेंगे और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है बहुत ही सर्दी है, दिसंबर की सर्दी का तो आपको पता है। तो अपने बिस्तर में गरम बैठ जाए एंड इस लेक्चर्स को एंजॉय कर ले और कॉपी निकाल लें। और इसके बाद जो प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं तो वो तो फिर आपके लिए बहुत ही इंजॉयमेंट होगी क्योंकि इस सर्दी में इसी में बिस्तर में बैठकर और जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आ देगा। वे हैं तो अभी चलो थ्योरी के लेक्चर लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका भी पता चलेगा कि आप कितने उस प्रैक्टिकल में जो है ना आगे है या इसको कर सकोगे। क्लियर है? अच्छा, तो अभी जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि अभी थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर लिया है। हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना जिसको हम 10 भी कहते हैं, वो नंबर सिस्टम है मोस्ट हमारे पास जो पॉपुलर एंड कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है। तो ये हमारे पास यही डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये हमारे पास सपोर्ट होते हैं सारे मैथमेटिकल एंड इसके जो अकाउंटिंग हमारे पास कंसेप्ट होते हैं दुनिया में सारे जो है ना इसी के थ्रू होंगे। समझ आ रही है बात की? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि जो ये नंबर सिस्टम है जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, इसको बाज़ औक़ात या बाज़ औक़ात नहीं बल्कि हम इसको नेचुरल नंबर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि छोटा सा बच्चा भी वो भी ज़रा इस 1 2 3 इसको समझेगा, बाकी जो है ना उन चीज़ों को इतना नहीं समझेगा। लेकिन हमारे पास मीन के जो हम मादरी ज़बान होती है तो उस मादरी ज़बान के साथ हमारे पास ये नंबर सिस्टम भी ऐसे वो पैक्स हो गए हैं कि मीन जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके साथ ये सारी चीज़ें आए हैं। क्लियर हैं? चलो, ये तो थोड़ा सा मजाक था। अच्छा, अब ज़रा हम कहेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेसिकली हमारे पास नेचुरल नंबर सिस्टम होते हैं क्योंकि ये हमारे पास नेचर होता है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ह्यूमन बींग जो है ना इसको यूज़ करते हैं 10 पेगर्स में, जो कि हमारे पास बेसिक जो है ना 10 पेगर होते हैं ना कि होते हैं 0 से लेकर हमारे पास क्या होते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं ज़रा करूँगी। जैसा हमारे पास बेसिक जो है ना हमारे पास 0 से लेकर 10, 0 से लेकर हमारे पास 9 तक होते हैं, ये हमारे पास नेचर होते हैं। अच्छा, और जो हमारे पास जैसे नंबर सिस्टम में जो हम वो स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे ना। समझ आ रही है इंडेक्स एरर्स में? अच्छा, तो ज़रा बात आप लोगों ने यहाँ पर चंद बातें याद रखनी है क्योंकि ये जो है ना अभी हम बेसिक्स में वो है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए फिर जो है ना इसको भूलना बहुत ही वो फिर मुश्किल होगा। तो अभी से चीज़ों को आपका माइंड जो है ना फ्रेश है, चीज़ों को जो है ना वो अटेम्प्ट करता है, चीज़ों को वो याद कर सकता है। तो अभी अपने इस दिमाग से भी काम ले लें। सही? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास नंबर सिस्टम जो है ये हमारे पास नेचर होते हैं एंड नेचर भी इस तरह के हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज होती है, ह्यूमन कि वो काउंटिंग होती है एंड ह्यूमन भी जो है ना इसको यूज़ करते हैं 10 पेगर में, जो कि अभी मैंने कहा कि 0 तो ले हमारे पास 9 होते हैं पर काउंटिंग नंबर के लिए। और फिर इसके बाद हमारे पास जो करोड़, लाख या हज़ार हिस्से बनते तो वो भी हमारे पास इसी 0 to 9 जो भी हिस्से इसमें आते हैं। क्लियर है ना? 0 to 9 तो समझ आ रही है ना? अगर समझ नहीं आती तो मैं दोबारा करवाती हूँ ना। जैसा हमारे पास 0 होता है, क्लियर है, 1 2, अच्छा 2 हो गया। इसके बाद हमारे पास 3 4 5
से 100 ये आपके लिए कर रही हूँ। सही है, ऐसा ना हो कि आपको ये भी समझ ना आए तो फिर तो बहुत वो होगा। अच्छा 8, अच्छा 8 होगा और इसके बाद हमारे पास क्या है 9। समझ आ रही? तो ये हमारे पास बेसिक क्या है, ये सारे नंबर हैं। मीन 0 to 9 हमारे पास टोटल ये नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग जो है ना 10 फिगर्स को जो काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सेम होते हैं और ट्रू भी होते हैं ना। डेसिमल नंबर सिस्टम आप ज़रा उसको देख भी सके तो ये हमारे पास क्या होता है, कंपोज होता है 10 सिंबल या डिजिट्स इसमें भी आते हैं। और ये सिस्टम जो है ना इसको हम जो है ना डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। जो कि डेसिमल सिस्टम जो है ना हमारे पास दो चीज़ों से बना है। एक हमारे पास है DC जो कि हमारे पास कहते हैं किस चीज़ का, 10 को कहते हैं। समझ आ रही है? तो डेसिमल मीन हमारे पास जिसमें हमारे पास ये डेसी है, ये क्या होता है, डेसी का मतलब है 10। तो ईच सिंबल जो हमारे पास इसमें कोई भी सिंबल हो, डिजिट्स हो जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, क्लियर है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसका बेस होता है। इससे बेस ये करता है सिस्टम पर जो डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स होते हैं हमारे पास इसमें कंस्टिट्यूटिव होते हैं इस सिस्टम में। तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 0 to लेकर हमारे पास 9 होते हैं नंबर्स और टोटल जो है ना हमारे पास 10 होते हैं। जो कि इसको अभी आगे जो है ना हम और ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इसको एंजॉय भी करेंगे एंड ये जो है ना आप इसको समझेंगे भी। और ये सिस्टम जो है ना हमारे पास बेस करते हैं एक आइडिया ऑफ द प्लेस वैल्यू। इसका जो प्लेस वैल्यू मीन इसका जो हमारे पास पोजीशन होगा। तो अब ये पोजीशन क्या होता है, किस तरह ये सारी चीज़ें होती है, ये अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो चलो थोड़ा सा मैं ज़रा इसको मिटाती हूँ। सही है, मिटाने का मतलब ये है कि आपको ये सारा स्क्रीन जो है ना वो नज़र आ सके। अच्छा क्या है, चलो मैं जरा डेसिमल नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ाऊंगी कि द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ एज द डेसिमल नंबर सिस्टम। समझ आ रही है? डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 as its use 10 digits from 0 to 9 like this. अच्छा, in decimal number system the successive position to the left of the decimal point represent unit 10, 100, 1000 and so on. समझ आ रही है ना? ये क्या होता है, जैसा हम वो यूनिटो बेस को वो करते थे। तो बेस चलो मैं ज़रा आपको बेकेस के थ्रू ज़रा कर लूँ कि हम बेस किस तरह वो करते हैं। सही है, तो चलो मैंने यहाँ एक बेकेस का वो डिवाइस बना लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, यूनिट को। ये हमारे पास जो है ना यूनिट होगा वो ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास क्या है 100। इसके बाद भी हमारे पास और है लेकिन मैं बस सिंपल यहाँ आपको ये क्लियर कर लूँ तो ये काफ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास क्या है कि 8 यूज 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड डेसिमल हमारे पास नंबर सिस्टम जो है ना द सक्सेसिव पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइड डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिट जो कि ये है 10 एंड 100। इसके बाद हमारे पास जो और है तो वो हमारे पास क्या है फिर 1000 भी है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, ईच पोजीशन रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10। तो हर किसी का अपना वो बेस होता है। लाइक इसका हमारे पास अपना बेस होगा, इसका अपना होगा, इसका ये अपना होगा। समझ आ रही बात की? अच्छा, तो यहाँ पर चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल करते हैं और आपको इस डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना ये मैं समझाऊंगी क्या है। फॉर एग्जाम्पल की द डेसिमल नंबर सिस्टम 1, 2, 3, 4 कंसिस्ट ऑफ द डिजिट्स। ये हमारे पास कौन सी नंबर पर मुश्तमिल है, इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स है 1, 2, 3 एंड 4 नंबर्स है ना। समझ आ रही है ना, 4 नंबर्स है एंड द यूनिट। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि यहाँ आपको ये भी नजर आ जाए। देख लें हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स हैं। अच्छा, जो 4 डिजिट्स हमारे पास है इसमें क्या है कि इन द यूनिट पोजीशन। अब जरा उस कलकी की अब जरूरत यहाँ पर होगी। सही है। अच्छा, यहाँ पर उस कलकी की जो जरूरत है तो यहाँ पर आपके लिए ओ बहुत ही वो सही तरीके से क्लियर हो जाएगी इस कलकी के थ्रू ये एग्जाम्पल। सही है ना। अच्छा, तो
मैं इसको ज़रा बिट्स के थ्रू आपको कम समझाऊंगी, सही है। जैसा हम छोटे थे, टीचर हमारे पास इस तरह इस बेकस डिवाइस के थ्रू उसमें जो बिट्स डालते थे, इसके थ्रू हमारे नंबर हम वो काउंट करते। देख ले ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं, आप ज़रा 4 को देख ले, 3 2 1। तो क्या है इसमें यूनिट ऑफ पोजीशन जो है ना हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास यूनिट पोजीशन पर है, जो कि 4 हमारे पास यहाँ पर है, सही है। तो मीन यहाँ क्या है कि हम यहाँ पर 4 वो बिट्स डाल देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, समझ आ रही है। अगर मैं यहाँ ना भी लिखूँ ना तो आप इस बिट्स को जो है ना काउंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट पर है। अच्छा, इसमें पे है कि 3 एंड 10, 3 हमारे पास क्या है 10 यूनिट पे है। तो मीन यहाँ पर मैं 3 जो है ना बिट्स बना दूंगी तो आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है 10 को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये 2 है इस एग्जांपल में, तो 2 हमारे पास 100 पोजीशन पर है। तो मीन यहाँ पर मैं 2 बिट्स बना दूंगी, अच्छा, जो कि हमारे पास 100 बेस यूनिट पर है, मीन उस अपनी उस लोकेशन पर है। इसके बाद ज़रा मैं 1 को देख लूँ, 2 के 1000 पोजीशन पर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1000 कर दूंगी 1000, क्लियर है ना। किस तरह लिखते हैं, क्या कुछ होता है, कितने नंबर उसमें होते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 बिट बना दूंगी। तो ये तो अब इसको मैं ना भी लिखूँ तो मीन ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा ना, समझ आ रही है स्टूडेंट। अच्छा, तो अब ज़रा मैं इस सारी चीज़ों को एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे कि आपके पास कोई डेसिमल नंबर आए तो किस फॉर्म में आए और किस तरह होगा, समझ आ रही है। तो आप ज़रा देख लें हमारे पास इसी नंबर को, इन नंबर को, समझ आ रही है। मैं ज़रा इसको यहाँ पर लिख लूँ 2 1 2 3 एंड हमारे पास यहाँ 4 है। ये मेरे पास एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को मैं ज़रा अब डेसिमल नंबर में करूँगा। और डेसिमल नंबर आपको पता है इसका जो हमारे पास बेस होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास 10 होगा, समझ आ रही है बात की। तो अब देख ले हमारे पास ये 1, आप ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, समझ आ रही। तो चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा ज़रा आसान करूँगी, क्या है, मैं इस पर वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर वो चलेगी, समझ आ रही है, क्या चीज़ें चलेगी। तो यहाँ पर जो है ना इन चीज़ को मैं थोड़ा सा ज़रा इस लाइन में आपके लिए वो करती हूँ। अच्छा, क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, इस 1, अच्छा मैं ज़रा दोबारा लिख लूँ, 2 3 एंड 4, क्या है यहाँ पर 4 है। तो पहले मैं यहाँ पर 10 लिख लूँगी, सही है, क्योंकि इसका हमारे पास जो बेस है वो 10 है। और यहाँ पर मैं 4 लिख लूँगी, सही है, 4। और यहाँ पर हमारे पास चलो यहाँ पर मैं डॉट लिखूँगी, सही है। वो मल्टीप्लिकेशन लिखनी है लेकिन इतनी वो जगह नहीं है ताकि वो क्लियर हो जाए, समझ आ रही। या चलो लिख भी लूँगी, ऐसे ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है, हम 10 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम वो अपनी प्लस को उस तरह लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 3 आता है, सही है। तो वो 10 अपनी जगह लिखेंगे क्योंकि 10 हम इसलिए लिख रहे हैं, हमारे पास वो 10 बेस है ना। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास 3 की बारी है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हम वापस और जो है ना जब वो प्लस को लिखेंगे, यहाँ हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वो 10 मल्टीप्लाई मीन इस बेस को हम जो है ना इस जो है इस अपने आंसर के साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे। देख ले कि 4 के थ्रू 4 के साथ मैंने 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 3 के साथ भी 10 को, 2 के साथ, 1 के साथ, सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये क्या है कि यहाँ पर भी मेरे पास जो है वही 10 है, सही है, 10 और मल्टीप्लाई हमारे पास वहाँ 1 है ना, समझ आ रही है। अच्छा, ये ऑलरेडी आप जो है ना 9 10 उस क्लासेस में ये सारे आप कर भी चुके हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपके लिए वो कर दी हूँ, सही है। अच्छा, तो अब क्या है, ये हम लिखेंगे क्या, 4 के साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, मल्टीप्लाई जस्ट लिखेंगे और कुछ करेंगे फिलहाल नहीं। 3 के साथ जिस तरह मैंने यहाँ पर 10 को लिख लिया, सही है, ओके। और 2 एंड 1,
अच्छा, ये सारे करने के बाद आप फिर क्या है, इसके जो है ना आप उसको पावर दोगे। सही है, जो हमारे पास 10 है तो 10 हम पर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है ना उसकी पावर जो है 0 करेंगे। सही है, तो 10 पावर 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पर हमारे पास वो 10 है ना, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पर मैं एक 1 लिख लूँगी। ओके, यहाँ पर ये 1 है, से 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस और 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 आ जाएगा। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास ये 2 आएगा, और यहाँ पर 10 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके ओके, थोड़ा सा ज़रा नज़र आ रहा है या नहीं कि मतलब मैं तो आपको इस तरह वो मुंह से भी कह रही हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पर उसको समझना है। क्लियर है? अच्छा, तो आप जरा आप देख सकते हैं कि अब 10 की पावर हम जो है ना हम क्या करेंगे, अगर 10 की पावर हम 0 ले लेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। क्लियर है? जो कि 1 आएगा, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया और मल्टीप्लाई अपनी जगह और 4 को अपनी जगह ले आए। समझ आए? प्लस भी अपनी जगह आ गया। यहाँ पर हमारे पास 10 पावर हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब ज़रा हम 10 पावर जो है हम 2 नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है। समझ आ रहे ना? ये हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास है, तो 10 पावर 1 हम वो करेंगे, तो इसको हम जब वो इसकी पावर लेंगे तो मीन हमारे पास इसका क्या आएगा, जस्ट हमारे पास यहाँ पर 10 आएगा। समझ आ रहे स्टूडेंट? ओके, अब ज़रा 10 की पावर हम जो है ना क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 है। अच्छा, तो 10 की पावर हम 2 लेंगे, तो मीन हमारे पास 10 की पावर हम 2 ले लेंगे, तो आपके पास क्या आता है, वो 100 आता है। समझ आ रही है? ओके, और जब 10 की पावर हम जो है ना वो क्या लेंगे, 3 लेंगे, ये 3 है। सही है, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास 1000 आएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट आपको? तो आई होप आपको मैथ्स में वो खुद को इम्प्रूव करना होगा। अच्छा, यहाँ पर ये सारे आ गए, तो आप देख ले हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 100 मल्टीप्लाई 2 प्लस एंड 1000 मल्टीप्लाई 1। समझ आ रही? यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? अच्छा, जब यहाँ तक क्लियर हो गए हैं तो अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को जो हमारे पास ये आ गया है, तो ये ज़रा आगे पीछे है, लेकिन आप लोगों ने क्या है कि इस पर कंफ्यूज नहीं होना। मीन इसको दोबारा हमने उस शॉर्ट फॉर्म में लेके आ गए। समझ आ रही है? तो अगर मैं इसको जो है ना, चलो इसको मैं ज़रा आगे पीछे करती हूँ। सही है, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इसको मैं ज़रा क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ से काट दूँगी। समझ आ रही है स्टूडेंट? आप समझ आ गए ना? अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो आई होप स्टूडेंट कंफ्यूजन ख़त्म हो गई ना? तो यहाँ पर वो सारा हमने ये जो रेड में मैंने कर दिया, ये हमारे पास ये हो गया। अब मैं इसके साथ इसका 1, समझ आ रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 4, 10 मल्टीप्लाई 3, 100 मल्टीप्लाई 2 एंड 1000 मल्टीप्लाई 1। अब इस 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 4। 10 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपनी ये प्लस है ना, ये अपनी जगह आएगा। अच्छा, 10 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आ जाएगा, ये प्लस अपनी जगह आ जाएगा। फिर 100 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा एंड प्लस अपनी जगह आ जाएगा। एंड 1000 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आएगा। क्लियर है? जब ये सारी चीज़ें आ जाए, इन सब को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा था नंबर सिस्टम, कि हम इसको किस तरह वो नंबर सिस्टम में करेंगे। तो यही तरीका होगा, और यही तरीके अगर यहाँ आप लोगों ने क्लियर करना है
आगे जो है ना इसी तरीके को, इसी मेथड को हम यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। सही है स्टूडेंट? ओके, तो अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे। आगे जो है ना कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सही है, तो अभी भी हम उसी नंबर सिस्टम में हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक बात नोट करने की है, क्या है कि एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर or an IT professional, you should understand the following number system which are frequently used in computer। समझ आई? तो ये हमारे पास एक नोट है। तो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए नंबर सिस्टम को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको मैं खुद को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं जो है ना इस नोट्स को, इस लेक्चर्स को कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को भी सजेस्ट करूँगी तो कि वो भी इसको देख ले और इसी से फ़ायदा उठा ले और अपनी नंबर सिस्टम में जो कमज़ोरी है उसको दूर कर लें। तो आप यहाँ पर इस नोट्स को ले सकते हैं। अच्छा, तो अभी क्या हमारे पास जो नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम है कि जैसा अभी हम डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, एक ये हमारे पास उनके लिए ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो बेस 2 होता है, डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 1, तो ये ज़रूर होता है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस हमारे पास 8 है और डिजिट इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं 0 to 7। और इसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस हमारे पास 16 है और डिजिट्स जो है ना हम यूज़ करते हैं 0 to 9 और हमारे पास लेटर यूज़ करते हैं 8 to 8। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सारे चीज़ें क्लियर हो चुकी है। नंबर सिस्टम के अंदर हमने अभी जो स्टडी कर लिया, हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम था, क्या होता है, किस तरह काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। सही स्टूडेंट? तो अभी ज़रा हम आगे जाएंगे। तो आगे जाने से पहले ज़रा जाने पर क्या है, मैं थोड़ा सा क्या करूँ। अच्छा, अभी हम जो है ना बाइनरी नंबर सिस्टम को ज़रा स्टडी करेंगे। सही है कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना क्या होता है, किस तरह काम करता है। तो अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को नंबर सिस्टम जो है ना समझ आ गई है। सही। अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ों को ज़रा मिटा दूँ। क्या है हमारे पास, ओके चलो मैं इरेजर से इसको ज़रा साफ कर दूँगी। सही है, ओके। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ तो क्लियर हो गया ना। अब ज़रा हम नंबर सिस्टम में जो आएंगे वो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होगा और बाइनरी नंबर सिस्टम को हम जो है ना अभी डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, आपके पास किस तरह उसके एग्जाम्पल होंगे और किस तरह आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें अभी हम ज़रा करेंगे। सही है, तो नंबर सिस्टम आपको मैंने बताया था कि जिसका हमारे पास बेस जो है ना वो 2 होता है, जो 0 and 1 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा मैं ओवरव्यू कर लूँ, एज ए होल आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास जो है ना कंप्रेशन होता है 2 डिजिट्स का, एक सिंबल का। समझ आ रही है? तो वो डिजिट्स एंड सिंबल क्या है, जिसका आप नाम से जाहिर कर सकते हैं ये बाइनरी, जिसका मतलब हमारे पास होते हैं 2। तो इसमें हमारे पास हर जो डिजिट होता है या सिंबल जो होते हैं हम इसको अपनी जो उसकी वैल्यू होती है या इसकी जो सिग्निफिकेंस होती है उसमें जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो प्रिंसिपल और जो पोजीशन नोटेशन होती है, जिसका हमारे पास प्लेस ऑफ द डिजिट जो है ना इसके नंबर पर होता है। क्लियर है? अभी मैंने आपके साथ एक पोजीशन, ये यूनिट, 100, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर भी ली, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है कि जो हमारे पास टोटल नंबर होते हैं जो डिजिट्स में या इसके जो सिंबल होते हैं इस 2 में, तो हमारे पास क्या होते हैं 2 में हमने कहा कि हमारे पास इसमें 0 and 1 होंगे। समझ आ रही बात की? अच्छा, इसका बेस जो है ना ये हमारे पास 2 होगा। ये मैं थोड़ी सी ओवरव्यू कर रही हूँ, फिर इस नोट्स पर मैं फिर आपको ले आऊँगी। क्लियर है? अच्छा, तो ये एक बात याद रखना है कि हमारे पास इसका बेस 2 होगा और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना हमारे पास जो है ना 0 and 1 मीन हमारे पास ये बस इन कम्बिनेशन हमारे पास इस 0 1 का ही होगा। और जो नंबर सिस्टम हमारे पास है तो ये हमारे पास क्या है, नेचर हो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ या डिवाइस के साथ। इसका जो मैकेनिज्म है ये बेस करता है ऑन एंड ऑफ
समझ आ रही है। और स्विचिंग ऑफ द सर्किट पर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना, कंप्यूटर जिस बाइनरी नंबर को समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, आप लोगों को पता है, जो कि 0-1 पर बेस करते हैं। और हमारे कंप्यूटर भी जो है ना 0-1 पर बेस करता है। और आजकल तो सारे कंप्यूटर हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है जो कि 0 एंड 1 को समझ सकता है। इसके अलावा हमारे पास बाकी किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। सही है, तो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर है। अच्छा, तो फिर हमारे पास क्या है कि इसमें हमने कहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास ऑन एंड ऑफ 0 एंड 1 इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो 0 है हमारे पास ये ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो 1 हमारे पास है ये ऑन स्टेट को जो कि सर्किट का होगा ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा हम जो है ना लाइट ऑन एंड ऑफ करते हैं। क्लियर है ना, तो वही सारे मैकेनिज्म इसमें भी यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको हम यूज़ करते हैं, रनिंग करते हैं एंड मैनेजिंग करते हैं। सारे जो मशीन की ऑपरेशन होती है उसको हम इसी के थ्रू परफॉर्म करते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम का जो सब हमने कहा कि इसका बेस 2 बेस सिस्टम होता है, यूज़ करते हैं हमें प्लेस वैल्यू। और एग्जैक्टली हमारे पास सेम वे जो है ना इस डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब वो यूज़ करेंगे। जैसा हमने डेसिमल नंबर सिस्टम वो कर लिया, इसी तरह हम इसको भी यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास क्या होगा कि बिल्कुल के जिसमें हमारे पास जस्ट 2 कैरेक्टर होंगे ना या डिजिट होंगे, जैसा हमने कहा कि 0 एंड 1। और इसकी जो हमारे पास प्लेस वैल्यू है ये इंक्रीज होगी, उसकी जो पावर होती है इनकी बेस जो होती है या पावर होती है हमारे पास उनके 2। तो किस के जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बाइनरी डिजिट होगा इसमें, सही है, तो इसको हम जो कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हो, जिसको MSB कहेंगे। और जो हमारे पास राइट मोस्ट डिजिट्स होगा इसमें या बिट्स होगा तो उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जिसको हम LSB कहेंगे। समझ आ रही है। तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू था नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम पर। अब ज़रा मैं आपके सामने ज़रा इस एज ए पॉइंट बात करूँगी, एज ए पॉइंट बात पर आएंगे। तो क्या है हमारे पास के द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम आर फॉलो। क्या है कि यूज़ करता है 2 डिजिट्स 0 एंड 1, आल्सो कॉल्ड एज बेस 2 नंबर सिस्टम। हमने पता है ना कि इसको हमारे पास बेस 2 नंबर सिस्टम है, यूज़ भी हम इसको करते हैं। तो आल्सो कॉल्ड एज बेस 2 नंबर सिस्टम, ईच पोजिशन इन द बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट ए 0 पावर ऑफ द बेस 2 है। तो यहाँ पर चलो हम एक एग्जांपल करेंगे। अच्छा, और एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है ये 2 पावर हमारे पास जी 0 है। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसका पावर है। ओके, अब चलो ये तो ज़रा वो हो गए, सही। तो ये है, तो ये मीन कि हमारे पास इसका जिस तरह हम पावर की बात करें ना तो इसका हमारे पास 2 पावर 0 मीन हमारे पास 1 होगा। अच्छा, बेस हमारे पास ये इस तरह होगा। अच्छा, अब जरा है कि लास्ट पोजीशन इन द बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑफ x पावर ऑफ द बेस 2। जैसा भी हमने कहा कि 0 हमारे पास इसका पावर है। तो एग्जांपल यहाँ पर लेंगे 2x, जहाँ पर हमारे पास 2x हमारे पास इसका मतलब है कि इसका जो पावर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो कोई भी नंबर होगी। तो x हमने यहाँ पर एक आरजी वो लिया है ताकि आपको क्लियर हो। समझ आ रही है, मीन के इस 2 पावर x में x की जगह हम कुछ पुटिंग करेंगे। जैसा अभी हमने कहा कि यहाँ पर हमने 0 पुट कर ली, तो इसे यहाँ पर इसकी पावर हम 0 और 2 लेंगे तो मीन हमारे पास ये 1 होगा ना। अब यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू हम एंटर करेंगे तो क्या है कि वेयर x रिप्रेजेंट द लास्ट पोजीशन -1। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल के थ्रू जो है ना मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास है, ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। और ये थोड़ा सा मैं ज़रा इसके साथ जो है ना इसका जो सॉरी इसका मैं बेस लिखूँगी। सही है, मैं इसका जो है ना वो लिखूँगी बेस 2। कहने का मतलब है कि इससे आपको रिप्रेजेंटेशन होगा जब आपके पास इस तरह नंबर दिए गए होंगे 0101 जस्ट होंगे और कुछ नहीं होंगे और उसका बेस 2 होगा, तो आप समझिए कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। समझ आ रही है। अच्छा, तो आप लोगों ने बस 0101 ये भी आपकी बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। ओके,
अब ज़रा इसको कैलकुलेट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल में है कि ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप में ये एग्जांपल सॉल्व होगा, तो वो किस तरह होंगे देख ले। हमारे पास जो है ये स्टेप्स हैं, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, क्लियर है, और ये हमारे पास हमने जो है ना इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो चलो मैं ज़रा यहाँ पर आपके साथ जो है ना वो कर लूँ, सही है। अच्छा, मैंने जो है ना इसको इसमें क्या करना है, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, समझ आ रही है। तो मीन के मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क्स लगा दूंगी, क्लियर है। किस तरह देख लें कि यहाँ पर मैंने ये नंबर मुझे दी गई है बेस 2, और इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा मैं ज़रा आपको बाइनरी नंबर ये सारी चीज़ें जो समझा रही हूँ इसकी कन्वर्जन भी करवा रही हूँ, सही है। तो हमारे पास हमने बेस 10 ये यहाँ पर कोई वैल्यू कि हमारे पास इस नंबर को हम जब इसमें डिवाइड करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो ये हमारे पास देख रही हमारे पास बाइनरी नंबर दिए गए हैं और इसको अब मैं इसी में कन्वर्ट करूँ। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मेरे पास इजिट वो वैल्यू आ जाएगी, सही है। अब आपके पास पोजीशन वो तरीका तो याद है ना, तो उसमें हमने क्या कर लिया कि हम इस सारे नंबर्स को 1 0 1 0 इसको हम क्या करेंगे उसी तरह वो मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रही है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, देख रहे हैं इस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 0 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से इससे पहले इस तरह लिखना है, क्या करना है कि 1 मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद 0 मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 2। ये सारे मैं जब लिख लूँगी, क्लियर है, ये सारे 0 1 0 यहाँ पर मैं लिख लिया ना, और सब के साथ मैंने 2 बेस, क्योंकि हम बाइनरी से वो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, समझ आ रही है। तो उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी, और मतलब मैं इस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिखूँगी, फिर इसके बाद मैं इसको पावर दूँगी, पावर इसका जो पावर उसका जो पावर है मैं वो दूँगी। जैसा हमें यहाँ स्टार्ट से दूँगी तो आपको पता है हम 0 से स्टार्ट लेंगे। तो अब देखते हैं मैं इस 2 के ऊपर क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी, जो कि हमारे पास इस 2 का पावर है 0। इस दूसरे के बाद हमारे पास 0 के बाद 1 आता है तो दूसरे के ऊपर मैं 1 लिखूंगी, फिर 2 3 4 जितने नंबर होंगे उतने मैं पावर लिखूंगी। देख लें कि 0 1 2 3 एंड 4, समझ आ रही है। अच्छा, और इसी तरह इसके बैक में ये उसका बेस भी लिखूंगी, क्योंकि मैंने इसमें उसको कन्वर्ट करना है, समझ आ रही है। समझ आ रही है ना, मुझे ये हिस्सा दिया गया है कि आपने इसका बेस ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मैं अब ये ही करूँ। तो आप लोगों ने इस तरह इसको करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी पावर को वो करूँगी कि 2 का पावर हम जब लेंगे, अभी पीछे मैंने आपके पास जो है ना हेक्साडेसिमल जो डेसिमल था वो कन्वर्ट कर लिया, चलिए। तो चलो दोबारा से मैं यहाँ आपके साथ और भी कर लूँगी। क्या है हमारे पास 2 पावर, हमारे पास जब 2 की पावर हमारे पास क्या 0 दिया गया हो तो आप लोगों ने समझना है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1, समझ आ रहे, 1 आंसर आएगा इसका। अब ज़रा 2 पावर 1 होगा, 2 पावर हमारे पास 1 लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर हम 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, समझ आ रही है। तो ये भी हो गया। अब ज़रा 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर हम 2 लेंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को हम 2 बार जो है ना हम मल्टीप्लाई कर ले, क्या कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, समझ आ रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास 4 आएगा, ये भी हो गया। अब ज़रा इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या है कि 2 पावर 3 लिखेंगे। अच्छा, 2 पावर 3 लिखेंगे तो मीन उसी तरह हम लिखेंगे कि इसके साथ एक दूसरी 2 क्योंकि 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार क्या आएगा हमारे पास 8, हमारे पास 8 होगा। अब ज़रा इस पर आएंगे तो क्या है कि 2 पावर 4,
तो इसको मैं ज़रा अब करूँगी। तो मीन का कहना क्या है कि 2 को हम 4 बार एक दूसरे के साथ क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई 2 क्लियर है। अच्छा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। समझ आ रही है स्टूडेंट। तो मीन के 4 4 4 दूनी सही है ना। तो हमारे पास 16 आता है। तो अब मेरे पास इससे जो ये 1 आ गया, यहाँ पर मैं लिख लूँगी 1 1 आ गया यहाँ पर। समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पर 1 लिख लूँगी, यहाँ पर मैं 2 लिख लूँगी, यहाँ पर मैं जो है ना 4 लिख लूँगी। तो ये यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 8 लिख लूँगी, और यहाँ पर मैं जो है ना 16 लिख लूँगी। सही है। अब आपके इस स्टेप पर आएंगे। अच्छा, यहाँ तक ये सारे काम मैं कर लूँ, फिर इस दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगी, इन सारे नंबर्स को मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ 1 आ गया और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। ये जो सिंबल है प्लस है ये अपनी जगह आ जाएगा। फिर यहाँ पर मेरे पास 2 है एंड 2 हमारे पास आ भी गई, इससे 2 आ गए ना। अब 2 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन हमारे पास 0 आएगा। क्लियर है। अच्छा, प्लस अपनी जगह आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, यह हमारे पास 4 आया है। 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और प्लस अपनी जगह। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 8 आता है। सही है ना, 8 आ गया और 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन हमारे पास 0 आ जाएगा प्लस अपनी जगह। एंड 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट। अच्छा, ये जब आ जाए तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। कौन से नंबर्स को, 16 प्लस 4 प्लस 1 और 0 0 तो कुछ भी नहीं ना। तो 16 सही है, 17 18 19 20 21। तो ये हमारे पास ये आ गया और इसके साथ हम ये, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है ये हमारे पास, इसका जो आंसर आ गया ये हमारे पास क्या है, ये है। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो चुकी होगी। तो चलो थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे, कुछ और चीज़ों को ज़रा वो डिस्कस करेंगे। अब ज़रा हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम जो है हमारे पास वो ऑक्टल है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं ज़रा इसको साफ कर लूँ। तो अच्छा, अभी जो है ना हम स्टडी करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को। ऑक्टल नंबर्स के थ्रू ज़रा सिस्टम जो है ना उसके रिलेटेड मैं थोड़ी सी ज़रा ओवरव्यू दे दूँ। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि जो ऑक्टल 2 लफ्ज़ों से बना है, तो ये ऑक्टल। तो ऑक्ट का मतलब है हमारे पास 8, जो कि कंस्टिट्यूट से हमारे पास 8 डिजिट्स का और या सिंबल का, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिक वैल्यू, जो कि हमारे पास डिपेंड करेगा उसका जो पोजीशन होती है उसकी वैल्यू पर। तो ये डिजिट्स जो है ना हम इसको मीन के 0 से लेकर 7 तक लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, और इसका जो हमारे पास बेस होगा वो 8 होगा, और इसमें हर जो डिजिट्स होगी या सिंबल होगा तो इसको हम डिटरमाइन भी करेंगे, इसकी जो वैल्यू है या सिग्निफिकेशन है उसकी पावर ऑफ वो 8 में। समझ आ रही है। तो किस तरह ये सारे होते हैं ये अभी इंशाल्लाह हम ज़रा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। ओके, क्या है हमारे पास ऑक्टल सिस्टम पर ज़रा ऑक्टल नंबर सिस्टम पर ज़रा आएंगे। तो क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑक्टल नंबर आर इज़ फॉलो। इसके हमारे पास जो खूबियाँ है, कैरेक्टरिस्टिक है, मेन पॉइंट्स है, तो वो हमारे पास क्या है कि यूज़ 8 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि हमारे पास लेके 8 नंबर मीन के 1 to 8 होता है, लेकिन हम अब जब इंडेक्स में बात करते हैं, एरेज में ये सारी चीज़ें को वो करेंगे, स्टोरेज में इसकी बात करेंगे, तो फिर हमारे पास ये जो है ना हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 to 7 हमारे पास आता है। तो इसके अलावा है कि आल्सो कॉल्ड ए बेस 8 नंबर सिस्टम, इसको हम ई भी कहते हैं। और ईच पोजीशन in an octal number represent a 0 power of the base 8
जो कि हमारे पास ये क्लियर है। तो इस तरह हम इसकी वो बेस को करेंगे, हमारे पास का वो फर्स्ट बेस होगा, मीन इसके 0 1 2 3 4 इस तरह हम फिर उसके बेस लगाएंगे, जिस तरह पिछले जो हमने किए थे उसमें भी जिस तरह हमने ये सारा कुछ कर लिया। समझ आ रहा है इस पर। अच्छा, फिर हमारे पास है लास्ट पोजीशन इन एन ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट पावर ऑफ द बेस 8। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे, 8 पावर x ये हमारे पास पावर में आता है। समझ आ रही है। तो पावर में इसको थोड़ा सा ज़रा मैं लिख लूँ तो ताकि आपको समझ आ सके क्या है। अब मैं इस 8 पावर x मीन इस x में हम इस तरह पावर लगाएंगे, तो वेयर x हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं द लास्ट पोजीशन -1। सही है स्टूडेंट। ओके, अब ज़रा इस ऑक्टल नंबर में आगे जाएंगे, कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझाएंगे। ये है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, 12 5 7 70। सही है। और जो कि इसका हमारे पास 8 है, रिप्रेजेंट करेगा ऑक्टल नंबर्स को। अब इसको हम ज़रा किसी दूसरे नंबर्स में वो कन्वर्ट करेंगे, तो आई होप आपको फिर समझ आ जाएगा। कैसी समझ आ जाएगा कि जो हमारे पास किस तरह हम इसको दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। सही है। तो ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, तो कैलकुलेट करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट्स के, इसी को हम डेसिमल इक्विवेलेंट्स के बराबर लाएंगे। तो आप देख लीजिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, ये ऑक्टल नंबर हमारे पास है जो हमारा क्वेश्चन है, और इसको हमारे पास डेसिमल में हम इसको करेंगे। तो डेसिमल एंड बाइनरी और ये सारी चीज़ ज़रा इसका पोजीशन के थ्रू हम करेंगे तो ये ज़रा सेम पड़ता है। तो अब ज़रा हम इस ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू दिया गया होगा और उसको इस तरह हम लिखेंगे। देख लें कि 1 2 5 7 एंड 0। उसी तरह हम इसको इस तरह लिख लेंगे। देख लें कि 1 मल्टीप्लाई, अच्छा ये पूर का मतलब है कि यहाँ पर ये ज़रा मिस्टेक में आए हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या है कि इस मिस्टेक पे नहीं जाना, ये अभी मैं आपके लिए सही कर दूँगी। समझ आ रही है। तो मेरे पास ये क्या है कि 1 मल्टीप्लाई 8 लिख लेंगे। चलो मैं थोड़ा सा ज़रा इसको एक दूसरा स्टेप में भी इसको डाल लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्लियर है। अच्छा, तो ज़रा आप देख लें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैं ज़रा सिर्फ इसको वो करती हूँ ना, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि 1 मल्टीप्लाई 8 इसका जो बेस है उसके साथ मैं करूँगी। सही है। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई 8 ये मेरे पास ये 2 मल्टीप्लाई 8 होगा। यहाँ हमारे पास 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 8। इसके बाद हमारे पास 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 8। एंड इसके बाद हमारे पास 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 8। तो स्टूडेंट यहाँ तो क्लियर हो गया ना। तो आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास ये दिया गया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसी 1 2 5 7 एंड 8 लाइक इस तरह लिखना है, और इस हर एक के साथ जो है ना 8 का जो उसका जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करना है, और सॉल्व नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई में इस हफ़ा में लिखना है, और दरमियान में जो बाकी है वो आप लोगों ने एडिशन करना है। समझ आ रहे हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब ज़रा हम इस एक को जो है ना इसको पावर देंगे। तो जिससे हमने यहाँ पर क्या है, इस 8 को यहाँ पर हम पावर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास ये 0 का इसको हम पावर देंगे। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट। तो मीन हमारे पास क्या है कि ये 0 मल्टीप्लाई 8 पावर 0। समझ आ रही है। अब ज़रा यहाँ पर हम ये वाला करेंगे, तो इसका हम जो पावर करेंगे तो इसका जो पावर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। समझ आ रही है स्टूडेंट, लाइक दिस। फिर इसके बाद हम इसको भी पावर देंगे, जो कि हमारे पास है 2। समझ आ रही है। मेन पावर हमारे पास है ना 0 1 2, जितने हन से होंगे इससे हमारे पास ये पावर आएगा। इसके बाद हमारे पास इसके लिए जो पावर होगा वो हमारे पास 3 लगेगा। तो और यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ इनके लिए पावर होगा हमारे पास क्या, 4।
तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। सही है, पहले इक्वेशन में हम इस तरह लिखेंगे, फिर 1 के ऊपर हम इसके जो पावर है लिखेंगे। तो अब 8 पावर 0 हम लिखेंगे, ये ऑलरेडी जो है ना हम कर चुके हैं अभी डेसिमल में एंड बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो अब जब 8 पावर 0 हम करेंगे तो हमारे पास ये 1 आएगा ना, समझ आ रही है बात की कि नहीं। तो चलो मैं थोड़ा सा इसके दूसरे स्टेप में भी इसको मैं कर दूं ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए, समझ आ रही है बात की। ओके, तो आप देख लें कि हमारे पास क्या है कि 8 पावर हमारे पास जो 8 का पावर हमारे पास 0 होगा तो मीन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 होगा, और 1 के साथ हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई क्या लगेंगे 0 अपनी जगह आ जाएगा, समझ आ रही है स्टूडेंट। ओके, फिर इसके बाद जो है ना हम ज़रा अपना वो प्लस लगाएंगे, क्लियर है। थोड़ा सा ज़रा वो है ना, ओके अभी थोड़ा सा ज़रा सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये तो हमारे पास ये था कि हमने इसको किस तरह कर लिया, ठीक। अच्छा, ये हमने ये सॉल्व कर लिया कि हमारे पास 0 मल्टीप्लाई इसे तो मीन के 0 मल्टीप्लाई 1 आ गया, इस 8 की पावर 0 से तो 1 आ जाएगा, इस 8 की पावर हम 1 लेंगे तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा, सही है। अच्छा, 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई अपनी जगह हो जाएगा एंड इसके बाद हमारे पास 7 भी अपनी जगह आ जाएगा, समझ आ रही है। फिर इसके बाद ज़रा हम दोबारा जो है ना वो प्लस लिख लेंगे और प्लस के बाद हम ज़रा इस 8 की पावर 2 करेंगे, तो 8 की जब पावर 2 का हम लेंगे तो हमारे पास 8 64 आ जाएगा, समझ आ रही है ना। फिर इसके बाद हम ज़रा वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ये हमारे पास मल्टीप्लाई वो है, ठीक। अच्छा, और इसके बाद जो है ना हम 5 को इसके साथ लिखेंगे, ओके और प्लस भी साथ में क्या करेंगे, समझ आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद ज़रा हम जाएंगे इसको कि 8 इसको यहाँ पर ऑफ करेंगे कि हमारे पास इससे क्या वैल्यू आएंगी, सही है। तो वो हम यहाँ लिखेंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे, समझ आ रहे। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है ना ये सारी चीज़ें इस तरह क्लियर हो गई होगी। तो मीन इसको हम इस तरह लिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान है। जस्ट आप लोगों ने थोड़ा सा ज़रा वो मेहनत करना होगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाए, क्लियर है। तो ये सारे बाकी आप ये खुद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तरीका मैंने समझा दिया कि इस तरह होगा, मीनी इसका 8 पावर 0 1 मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस अपनी जगह, फिर इसके तो 8 मल्टीप्लाई 7, क्लियर है ना। जिससे हमारे पास 2 और 8 पावर 2 तो हमारे पास 64 मल्टीप्लाई 5 एंड लाइक दिस, ये आप खुद फिर कर लें। अच्छा, अब ज़रा 0 मल्टीप्लाई इस स्टेप में हम क्या करेंगे, 0 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 56 एंड 64 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एंड इससे हमारे पास जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एंड इससे भी हमारे पास ये आता है, क्लियर है। जब ये सारा आप कर ले फिर आप इन सब को ऐड कर ले, दरम्यान में आप एडिशन दे करें ना तो आपके पास वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने इसको किस तरह करना है और कैसे अभी हमने किस तरह कर लिया, तो स्टूडेंट आप भी इस तरह कर सकते हैं, सही है। ओके, अब ज़रा हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट जो है ना हम हेक्साडेसिमल जो है ना नंबर सिस्टम उसको ज़रा स्टडी करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा मैं ओवरव्यू कर लूँ। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना हमारे पास 16 डिजिट उसमें होते हैं या 16 सिंबल होते हैं और ये भी हमारे पास दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, हेक्सा एंड डेसिमल। हेक्सा हम कहते हैं 6 को एंड डेसिमल हमारे पास 10 होता है। तो हेक्सा का जो मतलब होता है 6 एंड डेसिमल हमारे पास होता है क्या 10 होता है, DC है ना।
तो 10। अच्छा, और ये हमारे पास सम होता है, दोनों को सम कर ले तो हमारे पास 16 हो जाता है। तो हमारे पास इसका जो बेस होगा वो हमारे पास क्या है, 16 होगा। और इस नंबर सिस्टम को जो है ना हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में भी वो करते हैं, जैसे हमारे पास 0 से 9 तो हमारे पास सारे न्यूमेरिकल है ना। और इसके अलावा हमारे पास जो ए से लेकर तो ये एफ तक हमारे पास जो है ना अल्फ़ाबेटिकली यूज़ होगा। तो जो अल्फ़ाबेटिक है हमारे पास ए टू लेकर एफ तक की हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो उनके लिए भी हमारे पास डिफरेंस जो है ना 10 ये सारी चीज़ें यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम ज़रा डिस्कस भी करेंगे और आई होप आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो ज़रा डेसिमल नंबर सिस्टम पर आते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक पहले पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, जो कि ऑल आर इज फॉलो। क्या है कि यूज़ करते हैं 10 डिजिट्स एंड 6 लेटर, जो कि 0 1 2 3 4 अप टू 9 है। और इसके अलावा हमारे पास कैपिटल लेटर से ए टू एफ। तो हमारे पास ये 10 + 6 टोटल 16 नंबर्स डिजिट्स को सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अच्छा, लेटर्स रिप्रेजेंट करता है द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, जिससे हमारे पास इसमें जो ए टू एफ है, तो जो ए है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, 10 जो है ना। और हमारे पास फ्रॉम 10 तक जो उसके बाद हमारे पास है 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इसमें हमारे पास ए जो है ना रिप्रेजेंटेशन करेगा 10 का, बी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करेगा 11 का, सी रिप्रेजेंटेशन करेगा 12 का, एंड डी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करेगा 13 का, ई रिप्रेजेंटेशन करेगा 14 का, एंड एफ जो है ना क्या हो रिप्रेजेंटेशन करेगा 15 का। तो आई होप आप लोगों को ये अल्फ़ाबेटिक की समझ आ गई है। तो आल्सो कॉल्ड एज बेस 16 नंबर सिस्टम, ईच पोजीशन इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट एज 0। सो ये इसका जो पावर हमारे पास 0 ऑफ द बेस, उसका बेस जो हमारे पास उसका पावर 0 होगा, लाइक दिस। तो लास्ट पोजीशन इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक्स पावर ऑफ द बेस 16। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है 16, एक्स की जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं पावर में। तो वेयर एक्स रिप्रेजेंट द लास्ट पोजीशन -1। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। अच्छा, और हमारे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट्स में। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़रा मैथ भी इस सिंपल क्वेश्चन से आपका ज़रा माइंड जो है ना वो खुल गया होगा। तो आई होप आप ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, स्टेप वाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे पास क्या है 19 FDE, जो कि बेस 16 है। तो अब तो 19 की समझ आ रही है आप लोगों ने ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल में या बाइनरी में इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा समझ आ गई। लेकिन ये FDE इसकी तो अभी तक आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया ना, तो यह ज़रा आपके लिए ये कंफ्यूज है। लेकिन अभी कंफ्यूजन दूर होगी क्योंकि ये बिजनेस सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने जैसे याद रखना है कि एफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा 15, डी हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, आप इस टेबल से ले सकते हैं 13 के लिए, और ई हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा 14। समझ आए? तो ये बस आप लोगों ने इसको बस रट्टा लगा के याद करना है। अच्छा, अब ज़रा इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है 19 FDE एंड 16। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसी तरह सारा प्रोसेस करेंगे। कौन सा प्रोसेस, उस 19 FDE उसको इस तरह लिखेंगे एंड हमारे पास इस 16 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रही है? तो चलो मैं ज़रा इसको भी उसी तरह कर लूँगी, सही है, ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। क्लियर है ना स्टूडेंट? अच्छा, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि आप जो है ना एक चीज़ को सीख लें। अच्छा, अब ज़रा देख ले हमारे पास उसी तरह देख लेना 1 × 16 क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास 9 × 16 ये करेंगे, फिर f × 16 और इसके बाद हमारे पास d × 16। तो उसका जो बेस है उस बेस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो e × 16। सही है स्टूडेंट? तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल इस तरह करना है। इसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना वो पावर दें, तो 16 के ऊपर हम 0 से यहाँ पर हम 1 2
3 एंड 4, यहाँ पर उसके पावर देंगे। तो चलो उस पावर को हम ज़रा देंगे, तो अब आपके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, पावर देंगे हम पास 0, सही है। तो इसको हम वो सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास इसके बाद जो सेकेंड पावर होगा वो हमारे पास होगा 1, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद ज़रा हम यहाँ पर लिखेंगे इसको पावर देंगे 2। ये मैंने ऑलरेडी किया है, लेकिन ये ज़रा फॉर्मेट की वजह से दोबारा चेंज हुए हैं, इसलिए अभी ज़रा करवा रही हूँ। अच्छा, इसके बाद ज़रा इसको भी पावर में दूंगी, जो कि इसका हमारे पास 3 आएगा। क्लियर है ना? आप लोग समझे होंगे कि पता नहीं ये टीचर किस तरह ये पावर देती, समझ आ रही है? तो ये मैं काउंटिंग से देती हूँ। देखे ना, देखे 1 2 3 4 5 है, तो उस पोजीशन पे मैं आ रही हूँ। तो मीन ये 0 से हम स्टार्ट करें, 0 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह मैं ये उसको दे रही हूँ कि फर्स्ट को मैं ये पास 0 होगा ना, 0 पावर में आएगा, फिर ये 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह ये सारी चीज़ें मैं दे रही हूँ, ठीक है। अब ज़रा इसको 4 वाला पावर दूंगी। ओके, सही है स्टूडेंट। तो अब मैंने इसको दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको 16 पावर 0 क्या आएगा उसको हम जो है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 16 पावर 0। ये हमारे पास उसी तरह है, सही है। किस तरह है, उसी तरह वो नंबर है। चलो मैं इसको ज़रा करूँगी ना, ताकि आपके लिए एक चीज़ क्लियर वाज़ेह तौर पर समझ भी आ सके एंड क्लियर हो, कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं ये क्या है ये क्या है। तो ये इसलिए मैं करवा रही ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अब ज़रा मैं इसको भी करूँ, मैं सारे को करती हूँ ना, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ भी कर दूँगी, और मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर भी लिखूँगी। तो आप कहेंगे कि टीचर बार बार ये क्यों करे, तो ये अभी मैं आपको इसका मकसद समझा रही हूँ, सही है। अच्छा, ये मैंने कर लिया इस तरह, ये सारे मैंने इस तरह लिख लिया और 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मैंने इसको पावर उसके ऊपर लिख लिए। अब मैंने पावर कर लिए, तो ये 16 पावर 0 अपनी जगह आ जाएगा। और फिर ई को भी हम ज़रा उसकी न्यूमेरिकल डिजिट्स फॉर्म में लाएंगे। क्लियर है? जब हम इसको उसके जो डिजिट्स फॉर्म है उसमें ले आएंगे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ई के लिए हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्या है, ई जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या है 14। तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 16 पावर 1 अपनी जगह, मल्टीप्लाई अपनी जगह, एंड डी के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास 13 है। डी कहाँ है 13, तो उस डी की जगह हम 13 लिख लेंगे, प्लस करेंगे, फिर 16 पावर 2 मल्टीप्लाई एफ की जगह हम हमारे पास जो वैल्यू है एफ कहाँ है, ये 15। तो ये हम यहाँ पर एफ नहीं लिखेंगे, हम जब सोल्व करेंगे तो हम इसकी जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो 15 लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई 16 है, तो 16 पावर 3 अपनी जगह, एंड मल्टीप्लाई और 9 जो है ना हमारे पास जो है 9 तो ऐसे ही वो हमारे पास डिजिट्स हैं, तो वो अपनी जगह आ जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास 1 भी आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हमने इसको किस तरह करना है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद ज़रा देख लें कि इस स्टेप पर हम जब आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, हम इस 16 पावर 0 जो हमारे पास 1 आता है इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 14 आएगा। फिर इसके बाद 16 पावर 1 जो कि 16 आता है, इसको हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 208 आएगा। अब ज़रा 16 पावर 2 को हम इसकी पावर लेंगे, और इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाए तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद 16 पावर 3 इसको सॉल्व करेंगे, और इसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ 16 पावर 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये हद तक तो क्लियर है। अब जब ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए, फिर हम इस सब को हमने ऐड करना है। ऐड तो जानते हैं ना, सिंपल एडिशन करने है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो कि हमारे पास हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम इसको किस तरह करेंगे, या
किस तरह हमारे पास। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। तो कमेंट्स मस्ट कर ले कि आपको आज की लेक्चर कैसे लगी, एंड लाइक्स कर ले, सब्सक्राइब कर ले, एंड शेयर भी कर लिए अपने फ्रेंड्स में एंड अपने रिश्तेदारों में। अगर किसी को नंबर सिस्टम की समझ नहीं आई थी तो ये कोर्स, ये नोट्स उनके लिए बहुत ही मीनिंगफुल रहेगा, बहुत ही फ़ायदा देगा। तो आप जो है ना अभी ही इस नोट्स को, इसी लिंक्स को शेयर कर लें और उनको दे दे, ताकि वो जो है ना इसी लेक्चर से फ़ायदा उठा लें और नंबर सिस्टम को समझ लें। तो आई होप आपको अभी तक जितने भी हमने ये लेक्चर लिए तो आपको समझ आ गया है। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।